सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आपका मेरे चैनल आपकी किस्मत भोलेनाथ के हाथ में हार्दिक स्वागत है। तो भक्तों, आज मैं भगवान भोलेनाथ की एक और नई कथा आपके लिए लेकर आया हूँ। तो सभी भक्त इस कथा को प्रेम से सुने। एक बार भगवान शिव साधु के वेश में पृथ्वी लोक में घूमने जाते हैं। तो शिवजी देखते हैं कि वहां का राजा हर रोज रात को अपने घोड़े पर अपने राज्य का चक्कर लगाता है और अपने राज्य की प्रजा को देखता है कि मेरी प्रजा मेरे राज्य में खुशहाल है कि नहीं। अगर आप यह कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुने। इस कथा को आधा अधूरा बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने मात्र से ही मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भगवान भोलेनाथ का अनादर ना करें। हर दिन वह राजा एक ऋषि को पेड़ के नीचे बैठा देखते थे, जो अपने जीवन से खुश रहता था। कभी नृत्य करता, कभी बांसुरी बजाता, कभी गाना गाता, कभी शांत बैठ जाता। जब भी राजा उस तरफ से गुजरते वहां रुक जाते और ऋषि को देखते रहते और घोड़े पर आगे निकल जाते। राजा उस ऋषि में रुचि लेने लगे। ऋषि को देखते देखते कब शाम से सुबह हो जाती, राजा को पता ही नहीं चलता। वह दूर झाड़ी से छिपकर ऋषि की योग और साधना को देखते रहते। ऋषि के अंदर का तेज उनको अपनी ओर प्रभावित करता था। यह देख उन्हें बहुत आनंद आता और वो खुश हो जाते और खुशी खुशी महल की तरफ लौट जाते। अब यह राजा का रोजाना का काम हो गया था। एक दिन राजा अपने आप को रोक नहीं पाए और जाकर ऋषि के पैरों में गिर गए और बोले, ऋषिवर, अब मैं आपको और यहाँ रहने नहीं दूंगा। मैं आपको अपने महल लेकर चलूंगा। बरसात का मौसम आने वाला है। बरसात में आप इस पेड़ के नीचे कैसे रहेंगे? यह सब सुन ऋषि ने अपना झोला उठाया और बोले, चलें, चलते हैं। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हो गया, क्योंकि ऋषि ने राजा से कुछ नहीं पूछा और चलने को तैयार हो गए। राजा सोच ही रहा था कि कहीं मैंने ऋषि को महल में जाने का प्रस्ताव देकर कोई गलती तो नहीं की। कहीं ये ऋषि मेरे साथ कोई छल तो नहीं कर रहा है। अब राजा के मन में ऋषि को लेकर गंदे गंदे विचार आने लगे। ऋषि के महल में बिना कुछ सवाल पूछे राजा की चिंता बढ़ने लगी और ऋषि के प्रति राजा की इज्जत कम हो गई। राजा यह सब सोच ही रहा था कि ऋषि घोड़े पर चढ़ बैठे। ऋषि घोड़े पर और राजा पैदल महल की ओर चल दिए। राजा बार बार यही सोच रहा था कि मैंने इस ऋषि को पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन राजा अब अपने वचन को भी वापस नहीं ले सकता था। अब राजा सोचने लगा कि अब तो महल में झूठ बोलना पड़ेगा। अब राजा का ऋषि के प्रति प्रेम सम्मान पूरी तरह से खत्म हो चुका था। ऋषि महल में पहुंचकर आराम से रहने लगते हैं। लेकिन राजा की परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि ऋषि को सांसारिक सुख के साथ जीने का मौका मिल रहा था। राजा ऋषि से जलने लगा। जब वही ऋषि पेड़ के नीचे रहते थे, तब राजा का उनके प्रति सम्मान और प्यार था और ऋषि के पास कुछ नहीं था। फिर भी ऋषि आनंदित थे। वो जंगल में बांसुरी बजाते थे। महल में आकर उन्होंने बांसुरी बजाना भी बंद कर दिया था और राजा की तरह आराम से रहने लगे थे। यह सब देख राजा क्रोधित होता और सोचता, मैं कैसे ऐसे एक ऋषि को अपने महल में ले आया हूँ? क्या यह ऋषि है? राजा की कुछ अपनी चिंताएं थी। राजा के पास उसका परिवार, राज, सब कुछ था। उसकी 100 रानियां थी, लेकिन उस ऋषि का कोई चिंता न थी। वह नाचता, गाता, अच्छे से खाता
और आराम से रहता था और सुंदर सुंदर कपड़े भी पहनता था। राजा ने ऋषि को 3 महीने तक अपने महल में सहन किया। यह सब देख राजा की सहन शक्ति समाप्त हो चुकी थी। एक दिन राजा ऋषि के पास गए और कहा, ऋषि महाराज, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझ में और आप में क्या अंतर है? तब ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम अंतर जानना चाहते हो? हाँ ऋषिवर। ऋषि ने कहा, तुम इतने महीनों से बिना कारण बेकार परेशान हो रहे थे। यह सवाल तुम्हें उस समय पूछना चाहिए था जब मैं तुम्हारे घोड़े पर बैठा था, क्योंकि मैंने जान लिया था कि तुम्हारे मन में उस समय यह सवाल उठा था। जब मैं तुम्हारे साथ महल आ रहा था, मैं तुम्हारे चेहरे पर यह प्रश्न देख चुका था। हे राजन, 3 महीने से आपने बिना किसी कारण के अपने मन को जला रखा है। तुम्हें उस समय पूछना चाहिए था। मैं तो उसी समय पेड़ के नीचे बैठा था। तब तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं थी। मैं तो यही सोच रहा था कि तुम कब तक पूछोगे, तो आप पूछ रहे हो। मैं कल तुम्हें बता दूंगा, लेकिन शहर के बाहर जाकर बताऊंगा। अगले दिन राजा जल्दी उठा, क्योंकि उसे जानने की जिज्ञासा थी कि हमारे और इसके बीच में क्या अंतर है। मुझे तो लगता है कुछ नहीं। मैं जो खाता हूँ वही वह खाता है। मैं जहाँ सोता हूँ वह वहीं सोता है, और वह अधिक आराम से रह रहा है जैसे मैं रह रहा हूँ। यह सब सोचकर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उधर कम से कम बाकी लोग मुझसे डरते तो हैं, लेकिन ऋषि की आंखों में तो डर दिखता ही नहीं था। वह अपने मनोरंजन के लिए पूरे दिन गाता और बजाता रहता है। राजा सुबह सुबह ऋषि के कमरे में पहुंच गया। वहां पहुंचकर तो देखा, वह आश्चर्यचकित हो गया। वह ऋषि वही पुराने कपड़े पहनकर खड़े थे जो वह पेड़ के नीचे बैठकर पहनते थे। कंधे में झोला और हाथ में बांसुरी थी। राजा को देखकर ऋषि ने कहा, चलो राजन। उनके बाद वह दोनों महल से बाहर निकले, शहर की नदी को पार किया और शहर से दूर आ गए। राजा ने पूछा, और कितना दूर जाना है? बस थोड़ी दूर और जाना है राजन। बस मैं अब और नहीं चल सकता। आपको जो कहना है वह बोल दीजिए। तब ऋषि ने कहा, मैं तो और आगे जाऊंगा। तुम मेरे साथ आते हो कि नहीं? राजा को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं कैसे चल सकता हूँ? मैं तुम्हारी तरह ऋषि नहीं हूँ जिसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे साथ मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी प्रजा, मेरा साम्राज्य, सब कुछ मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मैं यह सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? तब ऋषि मुस्कुराए और कहा, बस यही तुम्हारे और मेरे बीच का अंतर है। मैं यहाँ जा रहा हूँ जहाँ तुम नहीं जा सकते। मैं अच्छी या बुरी स्थिति में खुश रह सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं। जब मैं जंगल में उस पेड़ के नीचे रहता था, तब मैं पूरी निष्ठा के साथ खुश रहता था और अपने जीवन के हर पल को जीता था। जब मैं महल गया, वहाँ भी मैंने अपने जीवन को पूरे मनोरंजन और खुशी के साथ जिया। और अगर मैं कहीं और जाऊं तो ये वैसा ही जीना रहूँगा, क्योंकि उस समय हम बिल्कुल वही होते हैं जहाँ सब हैं। हमारा शरीर और मन हमेशा साथ रहता है। हम ना तो अपने गुजरे हुए वक्त पर पछताते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता करके अपना आज बर्बाद करते हैं। हम सिर्फ आज में जीते हैं, क्योंकि हमने समझ लिया है जीवन आज में है, इस वक्त में जीना है। वही हमारे और आपके बीच का अंतर है। आप परिस्थितियों के साथ चलते हैं और हम परिस्थितियों को चलाते हैं। चाहे आप खुश हों या दुखी, यह आपकी जीवन की घटनाओं पर निर्भर करता है। लेकिन हमारे लिए यह घटनाएं जीवन का सिर्फ एक हिस्सा है, जिन्हें हम बिना डरे हुए छोड़ देते हैं।
हम खुश भी नहीं रहते हैं और दुखी भी नहीं रहते। अच्छे दिनों में हम हर स्थिति में शांत और स्थिर रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ना तो दुख हमेशा रहता है और ना ही खुश हमेशा रहता है। हम हर स्थिति में आनंद का आनंद लेते हैं। अचानक राजा को याद आया कि उसने क्या किया। उसने उस महान ऋषि को खो दिया। 3 महीने तक उसके साथ रहा और एक भी दिन सत्संग नहीं किया। हर दिन सोचता रहता था क्या होगा सत्संग में जाकर, और ऋषि को बहुत ही साधारण व्यक्ति समझ रहा था। इन सब विचारों के साथ राजा ने तुरंत ही ऋषि के पैर पकड़ लिए और बोले, नहीं ऋषिवार, आप आगे नहीं जा सकते। ऋषि ने कहा, देखो मुझे कोई परेशानी नहीं है, यहाँ मैं आपका घोड़ा मैं तो फिर से आपके घोड़े में बैठकर महल की ओर चला दूंगा, फिर आपको मुश्किल में फंसना पड़ेगा। ऐसा सोचकर राजा फिर से आश्चर्यचकित हो गया कि मैंने फिर से रिसीवर को स्वीकार कर लिया। ऋषि ने राजा की आंखों में देखा और कुछ समय तक खड़े रहे, फिर बोले, लेकिन नहीं, मैं अब वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर से आप मुश्किल में फंस जाएंगे और फिर से मुझसे ईर्ष्या करेंगे और दिन रात परेशान होंगे। हम ऋषि हैं, हमारे लिए जंगल और महल सभी एक ही समान है। हमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति की समस्या होती है वह ऋषि नहीं होता। उसे मेरी बांसुरी जंगल में जैसी बजेगी वैसे ही महल में भी बजेगी। इसके बाद ऋषि वहां से चले गए। राजा बस खड़े होकर ऋषि को जाते हुए देखता रहा और ऋषि आगे जाकर अंतर्ध्यान हो गए। तो भक्तों, हमें इस कहानी से एक चीज सीखने को मिलती है कि जब हमें किसी चीज की जरूरत है, जब हम उसे पाना चाहते हैं और हम अगर उसे पा लेते हैं तो हम उसका महत्व को भूल जाते हैं। तो भक्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और अगर यह कथा बोलते समय मुझसे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि अपने हर भक्त की झोली खुशियों से भर देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।